दोस्तों जल्द ही फ्रांस की राफेल फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी अपने कुछ नए प्लांट्स भारत में सेटअप करके भारत में ही भारत के लिए राफेल विमान बनाने का काम करेगी। असल में पिछले कुछ दिनों से दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिकली इसी चीज को लेकर के बातचीत चल रही थी, लेकिन रिसेंटली डिप्लोमेट्स ने खुलासा करना शुरू कर दिया है कि अब कस्टमाइज मेड इन इंडिया राफेल तैयार किया जाएगा, जिसके लिए अगर प्लांट्स भारत में सेटअप करने पड़े तो ये सेटअप किया जाएगा। असल में भारत 114 नए विमान खरीदना चाहता है, उसी प्रोजेक्ट का ये हिस्सा माना जा रहा है। दूसरी खबर भी भारत फ्रांस से है, जहां पर फ्रांस की एक कंपनी भारत के फाइटर जेट इंजन बनाने में हेल्प करेगी, लेकिन ये इंजन अमेरिका के इंजन से भी बहुत ज्यादा पावरफुल इंजन रहेगा। लास्ट अपडेट भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी के बयान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर उन्होंने भारतीय हथियार बनाने वाली कंपनियों को जम करके सुनाया है और वजह जानकर के आप खुद हैरान हो जाएंगे। जानते हैं आज की इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स लाने में हमारी बड़ी हेल्प करता है। तो सबसे पहले राफेल फाइटर जेट से आ रही अपडेट की बात की जाए तो इस विमान के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरीके से भारत के इस विमान ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, ये सबके सामने है। करंटली इंडियन एयरफोर्स करीब 36 ऐसे विमान ऑपरेट करती है, लेकिन पिछले एक सालों से खबर काफी ज्यादा चर्चा में है। कई बार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अप्रूवल्स भी मिल चुके हैं कि हमें करीब 114 नए राफेल लड़ाकू विमान खरीदने हैं। जैसे ही सरकार की तरफ से इस प्रोजेक्ट पर ठप्पा लगता है, वैसे ही फ्रांस ने भी अब अपने डिसीजन मेक इन इंडिया की तरफ मूव करने शुरू कर दिए हैं। अब ये बात तो क्लियर थी कि जब दोनों देशों के बीच पिछले 10-15 दिनों से डिप्लोमेटिकली बातचीत चल रही थी कि ये विमान भारत के अंदर तैयार किए जाएं। इसलिए हमारे डिफेंस मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, ये लोग लगातार ये स्टेटमेंट्स देते रहते हैं कि हम जितना भी प्रोडक्शन चाहते हैं वो मेक इन इंडिया के तहत किया जाए। अब हम 100% मैन्युफैक्चरिंग या फिर नए प्लांट से सेटअप करने की नहीं बात करते हैं, जबकि अगर आपके पास एग्जिस्टिंग प्लांट है तो आप भारत के अंदर असेंबलिंग भी कर सकते हैं। इससे एम्प्लॉयमेंट से लेकर के बहुत सारी चीजें सामने आती हैं और काम किस तरीके से किया जा रहा है, काम में एक्यूरेसी क्या है, ये सब कुछ देखने को मिलता है। और रिसेंटली ही कुछ डिप्लोमेट्स सिग्नल्स दिए हैं कि अब अपकमिंग जितने भी राफेल्स भारत को मिलने वाले हैं वो सब मेड इन इंडिया होंगे। इसी के साथ उन्हें कस्टमाइज किया जाएगा इंडिया के हिसाब से। ओवरऑल बात यह है कि भारत अपनी सेना को मजबूत करने के लिए 114 नए राफेल विमान खरीदने वाला है और बताया जा रहा है कि ये डील अगले साल तक फाइनल हो सकती है। इसके बाद डसॉल्ट एविएशन, जो कि इस तरीके के विमानों को बनाने का काम करती है, वो अपने प्लांट्स भारत में सेटअप करेगी और मेड इन इंडिया राफेल की बात की जाए तो 2029 में ये पहली उड़ान भरेगा, क्योंकि लैंड क्लियरेंस से लेकर के प्लांट सेटअप करना फिर वहां पर प्रोडक्शन करना ये कोई छोटा काम नहीं है और इसमें 3 से 4 साल आसानी से लग जाते हैं। इसी के साथ फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने भारत में राफेल फाइनल असेंबलिंग लाइन सेटअप करने की पूरी तैयारी कर ली है, जिसमें लगभग 60% लोकलाइजेशन शामिल होगा। आप समझ सकते हैं 60%, दैट मीन्स कि वो सारे पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स जो कि इस विमान में इस्तेमाल किए जाएंगे उनका लगभग आधे से ज्यादा हिस्सा भारत में तैयार किया जाएगा। अगर हम आपको राफेल विमान की कुछ ताकत बताएं तो राफेल विमान एक बहुत ही एडवांस 4.5 जनरेशन 2 इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, जिसे फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन की तरफ से तैयार किया जाता है। और अच्छी बात यह है कि विमान इतना ज्यादा इजी टू यूज है कि हम इसके 2 वेरिएंट्स इस्तेमाल करते हैं। एक भारतीय सेना में नॉर्मल राफेल विमान होता है, वहीं भारतीय नौसेना राफेल एम यानी कि मरीन वर्जन का इस्तेमाल करती है। यहाँ पर राफेल की लंबाई लगभग 15.3 मीटर है, विंग स्पैन 10.9 मीटर और खाली वेट में लगभग 10 टन का ये विमान है। इसकी स्पीड 1.1 मैक लगे 1912 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। सर्विस सेलिंग लगभग 50,000 फीट की है और इसकी फाइटिंग रेडियस 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा की है। और राफेल डायरेक्टली चैलेंज करता है अमेरिका के F-16 और F-18 फाइटर जेट को। तो भारत की इस तैयारी पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट फ्रांस की कंपनी साफ्रान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर साफ्रान ने भारत के सामने एक ऐसा ऑफर रख दिया है जिसे शायद भारत कभी मना ना कर पाए। असल में भारत फाइटर जेट इंजन बनाने के लिए काफी लंबे समय से स्ट्रगल कर रहा है। भारत ने कावेरी इंजन पर काम शुरू किया, लेकिन जब तक हम इसे एक 4th जनरेशन 5th जनरेशन फाइटर जेट तैयार कर पाएंगे तब तक शायद बहुत देर हो जाए। इसीलिए भारत को इनिशियली किसी ऐसे देश का साथ चाहिए जो कि हमारे इंजन डेवलपमेंट में हेल्प कर दे या फिर सीधे सीधे हमें इंजन एक्सपोर्ट कर दे, क्योंकि हम लोकलाइजेशन तो चाहते हैं लेकिन इंजन नहीं बना पा रहे। और इसी समस्या का समाधान फ्रांस की कंपनी साफ्रान की तरफ से निकाला गया है, जहां पर साफ्रान भारत को 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन डेवलप करने में पूरी हेल्प करेगा। इन्होंने कहा कि हम भारत के साथ मिलकर के एक ऐसा इंजन तैयार करेंगे जो कि अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक 414
4 के ही जैसा सिमिलर होगा, यानी कि हम इसे इजीली तेजस MK2 और M का प्रोग्राम के अंदर लगा सकते हैं। यानी कि 4.5 जनरेशन के साथ साथ 5th जनरेशन विमान में भी ये इंजन बिल्कुल फिट किया जा सकता है। और जो फ्रांस ने स्टेटमेंट दिया है इसे आप जरा ध्यान से सुनिएगा। साफरान ने दावा किया है कि नए इंजन का साइज F414 जैसा होगा। भारत के लिए एक बड़ी राहत है कि इसे इंजीनियर्स को जेट और एयरफ्रेम में बार बार डिजाइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह प्लग एंड प्ले जैसा होगा और अगर इंजन सफल होता है तो भारत को न सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का फायदा होगा बल्कि तेजस MK2 M का TEDBF यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर सभी तरीके के फाइटर जेट में भारत इसे आसानी से इस्तेमाल कर पाएगा। और आप जानते होंगे कि अमेरिका ने F414 इंजन के लिए भारत को कितने नाटक दिखाए हैं। अब 414 से पहले 404 की बात की जाए तो डेफिनेटली इसे हम तेजस MK1 के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पिछले 3 साल से डिलीवरीज भारत के अंदर नहीं की गई इंजन्स के और करंटली भारत के हाथ में सिर्फ 4 इंजन आए हैं। अमेरिका ने प्रॉमिस किया है कि इस साल तक 10 से 12 इंजन भारत को मिल जाएंगे और अमेरिका अपने दावे पर कितना खरा उतरता है ये हम और आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन फ्रांस का ये ऑफर भारत के लिए अब तक का सबसे बेस्ट ऑफर है क्योंकि फ्रांस भारत के साथ मिलकर के इस इंजन को तैयार करेगा। वहीं अमेरिका के 414 इंजन की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल हम तेजस MK2 में कर रहे हैं, लेकिन जो डील पहले $1 बिलियन की भारत ने अमेरिका के साथ साइन की थी अब उसे $1.5 बिलियन किया जा रहा है। तब जाकर के अमेरिका अपने इस फाइटर जेट इंजन की 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, लेकिन फ्रांस भारत के साथ मिलकर के भारत में ही से तैयार करेगा, यानी कि हमें पूरी टेक्नोलॉजी पूरे IPs मिल जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि कोई भी देश भारत को 80%, 90%, इवन 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दे रहा है तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का मतलब है कि आप उसके फीचर्स जान सकते हैं, सिर्फ फीचर से ही जान सकते हैं, आप उसका इस्तेमाल किसी और चीज में नहीं कर सकते। लेकिन जब आपको IPs दे दिए जाते हैं तब आप उसी टाइप के इंजन को कस्टमाइज करके एक नया इंजन तैयार कर सकते हैं और उस इंजन का इस्तेमाल अपने दूसरे हथियारों में कर सकते हैं। तो ये काफी बड़ा डिफरेंस है। फिलहाल फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी साफरान भारत के साथ मिलकर के काम करेगी, जिसमें भारत के इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि GTRE यानी कि गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, भारत की DRDO एक साथ काम करेंगे। इसी के साथ इनिशियली इसे 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट के साथ तैयार किया जाएगा, लेकिन नेक्स्ट 10 to 12 ईयर्स के अंदर इसकी कैपेसिटी 140 किलोन्यूटन तक बढ़ा दी जाएगी। साफरान 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के साथ साथ IPs भी देने का प्रॉमिस कर रहा है और इस परियोजना में लगभग 61,000 करोड़ यानी कि $7.2 बिलियन खर्च होंगे, जिसमें भारत और फ्रांस एक साथ मिलकर के पैसा खर्च करेंगे। और ये दोनों ही कंट्रीज का लक्ष्य है कि हम डिपेंडेंसी रिड्यूस कर पाएं अमेरिका के F414 इंजन पर। तो भारत और फ्रांस की इस डील पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट CDS अनिल चौहान जी के स्टेटमेंट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर उन्होंने भारतीय रक्षा कंपनियों को ऑर्डर डिलीवरी में देरी पर बहुत फटकार लगाई है। जहां पर भारतीय सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने जहां पर नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस सेक्टर में हथियारों की डिलीवरीज टाइम पर न हो पाने पर भारत की जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं, जितनी भी PSUs हैं, उन सबको फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी राजभक्ति आपको दिखानी चाहिए, आप इतना ज्यादा डिले कर रहे हैं, पुराने ऑर्डर्स आपके पास पेंडिंग है और आप टाइमली डिलीवरी नहीं कर पा रहे। HAL के पास भी बहुत सारे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं और इसे रिफॉर्म करने की भी बातचीत चल रही है। देखते हैं इनकी इस बात को कितना सीरियस लिया जाता है, क्योंकि अगर इन्होंने कुछ बोला है तो डेफिनेटली आने वाले समय में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए हथियारों की सप्लाई टाइमली होनी जरूरी है। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप इन सभी खबरों पर कमेंट्स अपने आज जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।